चिंटू भैया, मेरा बच्चा बीमार है। मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी दे दीजिए, मैं उसे खाना खिला कर आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी दे देता हूँ और इस बाग की रखवाली के लिए किसी और को रख लेता हूँ। नहीं नहीं चिंटू भैया, ऐसा मत करना। चिंटू वहाँ से चला गया। गौरी और कालू झाड़ियों में छुपकर मीनू और चिंटू की सारी बातें सुन रहे थे। चिंटू और किट्टू का संतरों का बाग था। मीनू वहीं उन्हीं के बाग में रखवाली का काम करती थी। चिंटू से संतरे खरीदने के लिए बड़े बड़े ऑर्डर आया करते थे। कालू जी, चलिए फ्री में संतरे खाकर आते हैं। गौरी कव्वी पागल वागल हो गई क्या? मीनू तुम्हारी चचेरी बहन है जो फ्री में संतरे खिलाएगी। कालू जी, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है फ्री में संतरे खाने का, चलिए मेरे साथ। जब से उस मीनू को बाग की रखवाली के लिए रखा है, तब से रोज नए नए बहाने बनाकर छुट्टी मांगती रहती है। ऐसा मत सोचिए मीनू के बारे में, वह अपने घर में अकेली है, उसे बाहर भीतर का देखना होता है। मीनू मीनू, जल्दी घर जाओ, तुम्हारा बच्चा मम्मा मम्मा चिल्ला रहा है। हाँ गौरी बहन, अब मैं क्या करूं? बाग को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। मीनू बहन घबराओ नहीं, हम है ना, तुम जल्दी अपने बच्चे के पास हो आओ, तब तक हम बाग की रखवाली करते हैं। मीनू वहाँ से चली गई। गौरी और कालू मीनू के जाते ही गपागप संतरे खाने लगे। वाह वाह गौरी, इस चिंटू के बाग के संतरे तो बड़े स्वादिष्ट हैं। काश कालू जी, हम भी इस चिंटू की तरह अमीर होते तो हमारा भी संतरों का बाग होता। हाँ गौरी, फिर तो हम रोज पेट भरकर संतरे खाया करते। किट्टू मेहता जी के घर से 2 टोकरी संतरों का ऑर्डर आया है। मैं अपने हाथों से उनके घर ताजे ताजे संतरे पहुंचा कर आता हूँ। पहले आप एक टोकरी संतरे मौसी के घर दे आइए। गौरी और कालू संतरे खा रहे थे, तभी वहाँ एक अमीर कौवा लूसी कबूतर के साथ आया। बहुत सुंदर बाग है, इस बाग का पता करो, ये बाग किसका है? हमें ये बाग खरीदना है। हे सुनो जरा। चलो चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से फ्री में संतरे खाने चले आते हैं। मैं संतरे खाने नहीं, पूरा बाग खरीदने आया हूँ। इस बाग का मालिक कहाँ है? हम लोग इस बाग के मालिक हैं, हम ये बाग बेचने को तैयार हैं। लाओ लाओ पैसे दो, आज से ये बाग तुम्हारा। पहले मुझे बाग के पूरे पेपर ला कर दो, तभी मैं पैसे दूंगा। बाग के पेपर तो घर हैं, तुम कल इसी समय आना। मीनू वापस आ गई। गौरी और कालू अपने घर आ गए। कालू जी, कितना सुनहरा मौका मिला था हमें अमीर होने का, और बाग के पेपर कहाँ से ला कर दे उस बड़ी बड़ी आंख वाले कबूतर को। गौरी, तुम्हारे माथे पर ये चिंता की लकीरें अच्छी नहीं लगती। मैं आज रात जाकर चिंटू के घर से पेपर चोरी कर लाऊंगा। रात के समय में कालू कौवा चिंटू के घर से पेपर चोरी कर ले गया। अगले दिन गौरी और कालू मीनू के पास आए। मीनू, जल्दी घर जाओ, तुम्हारा बच्चा मामा चिल्ला रहा है। बाग की रखवाली हम दोनों कर लेंगे। अरे कालू भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा तो अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने गया है, वह शाम तक वापस लौटेगा। फिर तो और ज्यादा चिंता की बात है, वह अचानक पार्क से वापस कैसे आ गया? हाय, बच्चे को कहीं चोट वोट ना लग गई हो। मीनू घबरा कर अपने घर चली गई। अमीर कौवे ने वह बाग खरीद लिया और पैसे कालू कौवा को दे दिए। मीनू समझ चुकी थी कि गौरी और कालू ने उससे झूठ बोला है। कुछ समय बाद चिंटू बाग पर आया। बताइए सर, आपको कितने संतरे चाहिए? हमारे बाग से हमें ही संतरे खरीदने को बोल रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। ये देखो पेपर, ये बाग हमने कौवा और कौवी से खरीदा है।
गोरी और कालू पैसों को लेकर जंगल छोड़कर वहां से भाग गए। चिंटू सारा दोष मीनू को दे रहा था। किट्टू ने मीनू को अपने घर जाने को बोल दिया। कालू कौवा पैसों का बैग लेकर गोरी के भाई के पास आ गया। गौरी बहन, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैसे डबल करा सकता हूँ। वाह भूरे भैया, ये तो बहुत अच्छा होगा। जल्दी से हमारे पैसे डबल करा दो। गौरी बहन, ये पैसों का बैग मुझे दो, मैं शाम तक डबल पैसे लेकर आ जाऊंगा। ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है। ना मैं कालू और गौरी पर भरोसा करती, ना ऐसा होता। उधर भूरा पैसों का बैग लेकर भाग गया। जो धोखा कालू कौवा ने चिंटू के साथ किया, वही धोखा भूरे ने कालू और गौरी के साथ कर दिया। अरे भैया, या तो मेरे संतरों का ऑर्डर पूरा करो या मेरे पैसे वापस लौटा दो। गोरी कौवी, तुम्हारा भाई हमारे पैसे लेकर भाग गया। मुझे तो तुम्हारे भाई पर पहले से ही शक था। हाय कालू जी, हम तो फिर दोबारा से करीब हो गए। अब गौरी और कालू चिंटू के डर के कारण अपने घर भी वापस नहीं जा सकते थे। चिंटू ने मेहता का कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। अब किट्टू और चिंटू सड़क पर आ चुके थे। चिंटू भैया, आपके साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कारण हुआ है। आप मेरे घर चलिए। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो, चली जाओ मेरे पास से। आसमान में काले काले बादल आ चुके थे। मीनू अपने घर वापस जा रही थी। तभी उसकी नजर दो बड़े बड़े संतरों पर पड़ी। मीनू वापस चिंटू और किट्टू के पास आई। चिंटू भैया, मैंने काली नदी के पास कालू कौवा और कौवी को देखा। चिंटू तुरंत वहां पर आया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। किट्टू, अपने पीछे देखो। किट्टू और चिंटू इतने बड़े संतरे देखकर चौंक गए। चिंटू जी, हम इन संतरों का अपने लिए घर बना सकते हैं। फिर चिंटू और किट्टू उस संतरे का अपने लिए घर बनाने लगे। चिंटू भैया, मैं भी आपकी मदद करूं? चिंटू भैया, जब आप दूसरे संतरे का होटल बना देंगे तब मुझे इस मदद के पैसे दे देना। हाँ चिंटू जी, हम दूसरे संतरे का होटल बना सकते हैं। फिर तीनों ने मिलकर होटल और घर बनाकर तैयार कर दिए। दूर जंगल की यात्रा करने वाले पंछी बारिश से बचने के लिए चिंटू के होटल में रुकने लगे। धीरे धीरे पैसे कमाकर चिंटू ने अमीर कौवे से अपने संतरों का बाग खरीद लिया और मीनू दोबारा से चिंटू के बाग की रखवाली करने लगी।